नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिलदार साहब। मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी उत्तर प्रदेश से एक दर्दनाक घटना सामने आया है, जो कि एक शिक्षक मैडम है और स्टूडेंट के बीच है। 12वीं क्लास का वो स्टूडेंट रहता है, जो कि मैडम से प्यार हो जाता है और मैडम को तंग करने लगता है, बहुत तंग करता है, यहाँ तक कि छूने छाने तक पहुँच जाता है। वो मैडम जाके शिकायत करती है प्रिंसिपल ऑफिस तक, और उस लड़के का माता पिता भी आते हैं। बहुत समझाने की कोशिश होता है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। आखिर में वो मैडम को वहाँ से जॉब छोड़ना पड़ता है और मैडम जॉब छोड़ भी देती है, सोचती है कि अब लड़का मान जाएगा, लेकिन वो लड़का तो भी नहीं मानता है। जहाँ वो पढ़ाती थी वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ तक पहुँचने के बाद वो लड़का यहाँ तक आ गया तो ज़बरदस्ती करने लगा और किस करने लगा, गले पे हाथ रखने लगा, और जो लेडीज़ का जो मुँह है वो काट दिया गया, वो लड़के ने काट दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हो? इसमें देखना क्या है यार, देखो लड़के का प्यार था, भयानक प्यार था, दिल जले वाला एकदम। खैर मजाक कर रहा हूँ, गलत है ये। अगर कोई लड़की आपको एक बार मना कर देती है तो आपको सीधा समझना चाहिए कि लड़की ना कर रही मतलब ना है। अपने पिंक फिल्म देखे ना, उसमें नो मीन्स नो होता है। तो मना कर दे तो लड़के को तुरंत ही समझ जाना चाहिए था। अगर उसके बाद भी वो ऐसी हरकत कर रहा था तो उसको पुलिस में जाना चाहिए था लड़की को, और प्रशासन को बोलते उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता और कानूनी कार्रवाई होती फिर, ताकि अगर होती तो लड़की के साथ अभी यह हादसा ना होता। बट ये सरासर गलत है। आप अगर आपको कोई लड़की मना कर रही है तो आप प्लीज़ मान जाएं, क्योंकि उसकी इजाज़त के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी हाँ में हाँ है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ फिर तो गलत है भाई ये। तो यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, न कि लड़की को स्कूल छोड़ के भागना चाहिए था या फिर उससे बचना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे जितना भी बड़ा तोपची कौन होता, वो तोप होता है या फिर गुंडा जो भी होता, मतलब तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, कंप्लेंट करना चाहिए था। तो आपको ये नहीं लगता कि वो प्रिंसिपल के पास गए, उनका माता पिता है, तो भी वो ज़बरदस्ती प्यार कर रहा था ना एक तरफ पर? हाँ, तो लड़का सनकी होगा, पागल होगा वो, तभी वो ऐसे हरकत कर रहा था। क्योंकि अगर प्रिंसिपल तक बात चलेगी, और सीधी सी बात है यार, जैसे कि एक दो बार में मना कर दे कहानी खत्म ना। आप एक दो बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, 5 बार ट्राई करो। अगर वो मना कर रहे, तुम्हें लग रहा है कि मना कर रहे हैं, नहीं उसका मन बन रहा है, तो कहानी खत्म है। तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत है। अगर उसके बाद भी अगर आप फोर्स कर रहे हो, मतलब बदतमीज़ी कर रहे हो, है ना, फिर तो आप ये गलत कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो। एक तरह से क्राइम हो गया फिर वो, और ये लिटरली क्राइम ही हुआ है। और उसमें लड़के को तो सज़ा मिलनी चाहिए, और मैडम को जो भी है वो तो खैर अब क्या ही करा जाए। अब तो आपको क्या लगता है, एक गुरु एक शिक्षक का पहले के ज़माने में बहुत योग होता था, जो गुरु कहते थे वही शिक्षक करते थे, हम लोग करते थे, लेकिन अब उल्टा ही होने लगा है। पहले देखो, पहले की बात ही अलग थी। पहले माँ बाप को भगवान की तरह मानते थे, गुरु को भगवान की तरह मानते थे। मतलब माँ बाप के बाद गुरु ही या फिर उनके बराबर ही गुरु होते थे। आज के टाइम पर तो माँ बाप को नहीं पूछता यार, माँ बाप को गाली दे रहे हैं लोग, तो गुरु को क्या ही समझेंगे। गुरु को तो यार बैंड करोड़ है, गुरु मारे वो मारपीट भी करते हैं गुरु के साथ, मतलब अपने टीचर्स के साथ। तो अभी तो कलयुग आ गया और दुनिया बहुत अलग हो गई है, बहुत गलत हो गई है। तो अभी तो ऐसे एक्सपेक्टेशन आप कर ही नहीं सकते हैं कि अगर आपको एकदम वो माँ बाप वाला ट्रीटमेंट मिले टीचर्स के साथ, नहीं हो सकता। तो वो समय अलग था जब गुरु को भगवान माना जाता था, गुरु को पूजनीय माना जाता था। अभी कुछ नहीं मानते, अभी तो बस गाली से बात करता। तो अब क्या होना चाहिए केस में? केस में यही होना चाहिए कि भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो है कि इसको जो भी सज़ा हो है, मतलब हमारे उसमें भारतीय कानून में, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लड़की और जो मैडम हैं उनको, मतलब उनका इलाज करवाओ, उनका वो करवाओ, और उनसे उस लड़के का उससे पीछा छुड़वाओ और उसको सज़ा दो। तो बस यही होना चाहिए, और क्या होगा। बस किसी तरह से मैडम को जो है उनका जो भी नुकसान हुआ, होंठ पर जो काट लिया शायद, तो उसे सर्जरी वगैरह करवा करके उनको सही करना चाहिए, वापस उनको रूप देना चाहिए। तो सर ये थी आपकी राय। तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।